ज्ञान और स्वरों की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मैं वंदना करते हुए आप सभी को सबसे पहले टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक शिक्षक आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, उसकी क्या महत्व होती है, उसका क्या योगदान होता है आपके जीवन में। जब आप एक छात्र होते हैं तो हम एक शिक्षक को के बारे में 4 पंक्तियों के सहायता से आपको उसके कर्तव्यों के बारे में बताना चाहते हैं। शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक ऐसा होता है जैसे शीतल नीर। शिक्षक ऐसा होता है जैसे शीतल नीर, प्यास बुझा दे ज्ञान की, हर ले सारी पीर। शिक्षक उस शीतल का मतलब होता है ठंडा और नीर का मतलब होता है जल। एक शिक्षक आपके जीवन में उस ठंडे नीर के समान होता है, उस ठंडे जल के समान होता है जो आपकी मुसीबतों को, आपके कष्टों को ज्ञान से बुझा देता है। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर एक सुंदर आकृति की मूर्ति बना देता है और एक कुम्हार कच्चे बर्तन की मिट्टी को, उसके अवगुणों को मिटाकर, तप्त करके, जलाकर उसको एक आकार, निश्चित आकार दे देता है। वैसे ही एक शिक्षक प्रत्येक छात्र छात्रा के सभी अवगुणों को, जो उसके अंदर अवगुण उपलब्ध होते हैं, सभी अवगुणों को अपने ज्ञान के माध्यम से आपके सभी अवगुणों को दूर कर देता है। इसमें के लिए उसका प्रथम गुरु उसके माँ और पिताजी होते हैं, क्योंकि माँ और पिताजी उसे बचपन में सर्वप्रथम मौखिक ज्ञान देते हैं। उसके बाद जब आप बड़े होने लगते हैं तो आप एक शिक्षक ढूंढते हैं और वो शिक्षक निरंतर आपके सभी अवगुणों को दूर करता रहता है और आपको एक महान शिक्षक, एक महान विद्यार्थी, एक महान छात्र, एक महान छात्रा का निर्माण करता है जो हमारे देश के काम आता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। शिक्षक दिवस एक बहुत ही हमारे देश में सभी विद्यालयों में, सभी कार्यक्रमों में बहुत अच्छे ढंग से इसे मनाया जाता है। शिक्षक दिवस को सर्वप्रथम भारत में स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक, एक विख्यात लेखक हमारे देश के थे। उन्होंने हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश को छोड़कर विदेशों में भी, जैसे चाइना हुआ, जैसे अमेरिका हुआ, उसमें जाकर उन्होंने एक शिक्षक के द्वारा, एक शिक्षक की तरह वहाँ पर कार्यभार संभाला और अपने शिक्षा का ही वहाँ पर अपने ज्ञान को प्रकाशित किया। इसलिए वो जितने भी विश्व में शिक्षक होते हैं उनके सभी के आदर्श माने जाते हैं और उन्हीं के उपलक्ष्य में ही हम लोग ये 5 सितंबर को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शुरुआत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत गरीब घर से आते थे, लेकिन गरीब घर के होने के बावजूद भी वो बहुत मेधावी अर्थात होनहार एक छात्र थे। उनका बचपन बहुत संघर्षों से चला। उनको वो लोग इतना गरीब थे कि उनका परिवार उनका पालन पोषण और उनकी पढ़ाई नहीं करवा पाते थे। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हार नहीं माना और निरंतर पढ़ते गए। उसके बाद जो होता है जिसे हम बोलते हैं वजीफा, उन्होंने स्कॉलरशिप पर ही अपनी पूरी पढ़ाई की। उसके बाद पूरी पढ़ाई समाप्त करने के बाद
हमारे यूपी में BHU, जिसे हम बोलते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आकर कुछ दिनों तक के लिए यहाँ पर चांसलर का पद अर्थात कुलपति का पद संभाला और निरंतर यहाँ पर शिक्षकों को, छात्रों को ज्ञान देते रहे। इसी तरह वो हमारे देश के सबसे बड़े पद, जिसे हम बोलते हैं सर्वप्रथम पद पर आसन हुए, जिसे हम राष्ट्रपति पद बोलते हैं। जब वो राष्ट्रपति थे उस समय उनके कुछ शिष्य उनसे मिलने आए थे। ये घटना सन 1962 की बात है। 1962 में कुछ उनके शिष्य उनको जन्म दिवस के रूप में मनाने के लिए उनके पास आए थे। तब उन्होंने उन लोगों से कहा, जैसा वो साक्षी विश्वकर्मा ने बताया, कि उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि अगर हमारा जन्म दिवस, जिसको हम बड़े प्यार से बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, मनाना चाहते हो तो मेरी ये लालसा है या मेरी ये मनोकामना है कि आप मेरा जन्मदिन कुछ ऐसा मनाइए कि पूरा संसार जाने। तो उन्होंने कहा कि बताइए हम कैसे मनाएं। तो उन्होंने कहा कि एक पर्व रखिए जिसको बोलते हैं हम लोग शिक्षक दिवस, क्योंकि उनका योगदान शिक्षा में बहुत ज़्यादा था, देश में नहीं विदेशों में भी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म दिवस अर्थात जन्मदिन मनाना चाहते हो तो आप मेरा जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, क्योंकि मेरा 40 वर्ष का समय जो है वो एक शिक्षा में ही लगा रहा। तभी से ये पूरा देश, अपना भारत देश, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही शिक्षक दिवस के रूप की घोषणा की और तभी से सन 1962 से ही निरंतर लगातार हर वर्ष हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। जबकि विश्व में इसका एक महीने आगे, आज 5 सितंबर है, विश्व की जब बातें किया जाएगा शिक्षक दिवस के रूप में तो एक महीने आगे अर्थात 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन भारत में जो सबसे प्रमुख शिक्षक थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसीलिए हम लोग भारतवासी जितने भी भारत देश में रहते हैं सभी लोग एक महीने पहले ही उनके जन्म दिवस कर ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अंत में 4 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे देता हर व्यक्ति हृदय से सम्मान, जिसे देता है हर व्यक्ति हृदय से सम्मान, जो करता है शिक्षित वीरों का निर्माण, देकर शिक्षा इंसानों को इंसान, ऐसे गुरुओं को हम करते हैं हृदय से प्रणाम।